ये एनीमे अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। ये रस नाम के एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके पास बाकी कोई मैजिक पावर तो नहीं है, बस उसके पास हीलिंग मैजिक पावर है, लेकिन वो भी इतने कम अमाउंट में है कि सब उसे एक यूजर समझते हैं। अब रस्ट जिस एडवेंचर टीम में था उस टीम से भी उसे निकाल दिया गया था और एक एडवेंचर बनने रहने के लिए और साथ ही पैसे कमाने के लिए उसे एक नई टीम की जरूरत थी, क्योंकि उसे कोई अपनी टीम में नहीं ले रहा था। इसलिए रस सोचता है कि वो खुद की एक टीम बनाएगा। वो यहाँ एडवेंचर गिल्ड में जाकर एक बोर्ड लेकर खड़ा हो जाता है। तब उसके पास एक लड़की आती और उससे कहने लगती है कि वो उसके एडवेंचर टीम को ज्वाइन करना चाहती है। जो सुनने के बाद वहाँ एडवेंचर गिल्ड में जितने भी एडवेंचर्स थे, साथ ही वहाँ के रिसर्चर्स, सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कि रस्ट भी हैरान था कि एक लड़की उसकी टीम को ज्वाइन करना चाहती है। वो कई दिनों से ऐसे ही खड़ा हुआ है और कोई उसके करीब तक नहीं आया। रस्ट पहले तो उसे समझाता है, पर उस लड़की को देखकर लग रहा है कि वो पक्का इरादा करके आई है। लेकिन अब तभी उस गिल्ड की रिसर्चर जिसका नाम एम्बर है वो वहाँ आती है और उस लड़के को अपने साथ ले जाती है। वैसे उस लड़के का नाम नारुसेन है। वो यहाँ उसे अपने साथ इसलिए लाई थी जिससे वो रस के बारे में नारुसेन को बता सके। वो उसे बताती है कि जिस लड़के की टीम में तुम ज्वाइन होना चाह रही हो उसका नाम रस्ट है और वो एक लूजर। बचपन से वो किसी मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसके पास सिर्फ हीलिंग की पावर है और उसमें भी वो हाई लेवल स्पेल का यूज नहीं कर पाता। इसलिए उसे अभी तक किसी भी टीम ने अपने साथ ज्वाइन नहीं किया। कुछ समय पहले ब्लेड ऑफ लाइटनिंग नाम की एक एडवेंचर टीम ने ट्रस्ट को मौका दिया था। ट्रस्ट उनके साथ कुछ समय रहा, लेकिन ट्रस्ट किसी काम का नहीं है, जिस वजह से उस टीम ने भी रस्ट को निकाल दिया। यही बताते हुए एम्बर कहती है कि अगर तुम किसी तरह से रस्ट के साथ एक टीम बना भी लेती है तो आगे चलकर तुम किसी भी मिशन को क्लियर नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम बिल्कुल प्रॉफिट्स नहीं होंगे। हालांकि ये सुनकर नारुसन कहने लगती है कि चिंता उसे नहीं है, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए टीम नहीं बना रही। उसके पास ऑलरेडी पैसे हैं और यही चीज दिखाने के लिए वो अपने पास से एक बैग निकालती है जिसमें बहुत सारे कॉइन्स रखे हुए थे। हालांकि उन्हें देखते ही एम्बर कहने लगते कि तुम्हें इस तरह से अपने पैसे सबके सामने बाहर में ही निकालने चाहिए, क्योंकि यहाँ भले ही सभी एडवेंचर ही हैं, लेकिन ये लोग नहीं मानते। ये बाद में तुम पर हमला करके तुम्हारे पैसे छीन सकते हैं। ये सुनकर नारुसन कहने लगती है कि ठीक है, मैं इसका भी ध्यान रखूंगी। हालांकि एम्बर समझ चुकी थी कि नारुसन उसकी बातों को समझ नहीं रही है, इसलिए वो कहने लगती कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी टीम ढूंढूंगी, बस उसके लिए थोड़े से चार्जेस लगेंगे। हालांकि नारुसन कहने लगती है कि तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया, लेकिन बहुत समय पहले ये चीज डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं अपनी टीम रस्ट के साथ ही बनाऊंगी। अब एम्बर कुछ नहीं कह सकती थी। बाद में रस्ट और नारुसन को एक फॉर्म देती है। इस फॉर्म को भरने के बाद इन दोनों की ऑफिशियली टीम बन जाएगी। रस्ट यहाँ पर फॉर्म में अपनी डिटेल भर देता है, जिसके बाद नारुसन अपनी डिटेल भरती है और बाद में रस्ट नारुसन के पैसे देते हुए वो फॉर्म जमा करवा देता है। इसके बाद उनकी टीम ऑफिशियली बन चुकी थी। इसके बाद अभी लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। यहाँ रस्ट अभी नारुसन से कह रहा था कि हमें लेवलनेट की तरफ चलना चाहिए। वो पहले लेवलनेट के बारे में डिटेल से बताता है। जिस तरह से हम बाकी एनिमे में डेंजिस देखते हैं उसी तरह से लेवलनेट होती है, बस इससे एक मिस्टीरियस एनर्जी निकलती है जो कि मॉन्स्टर को समन कर सकती है। इस वजह से जो सिटीज है उनके बीच में मॉन्स्टर्स अपीयर होते रहते हैं, खासकर जंगलों में। इसलिए उन मॉन्स्टर्स को मारने का मिशन मिलता है। लेवलनेट जहाँ होती है वहाँ पहले ये चीज पता नहीं रहती कि वो कितने लेवल का बॉस मॉन्स्टर मिलेगा, इसलिए पहले कुछ बड़ी लेवल की पार्टी वहाँ जाती है उन्हें कैलकुलेट करने, जिनके बाद लेवलनेट के मिशंस और उनके रैंक डिसाइड की जाती है। जिस कारण से जो नए नए एडवेंचर होते हैं वो कभी लेवलनेट डिसाइड नहीं करते और यही सलाह वह एम्बर ने दी थी, लेकिन रॉस ने डिसाइड किया कि वो एम्बर के सलाह को इग्नोर करेगा। अभी वो यहाँ नारुसन को बताता है कि जो लेवलनेट की एनर्जी से मॉन्स्टर अपीयर होते हैं वो अलग अलग जगह पर अपीयर होते हैं, जिनमें से कुछ जगह जंगलों के बीच होती है और कुछ जगह को प्लेन्स कहा जाता है। उसमें यहाँ पर 2-3 और बताए थे जहाँ मॉन्स्टर समन होते हैं, लेकिन सबसे कमजोर जहाँ प्लान है, क्योंकि वहाँ बहुत कम मॉन्स्टर मिलते हैं। ट्रस्ट कहता है कि नए एडवेंचर ग्रुप और नए एडवेंचर्स हमेशा प्लान से चलते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अगर हम दोनों वहाँ जाते हैं तो उससे हमें और कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्लान एरिया बहुत बड़ा होता है जहाँ मॉन्स्टर बहुत कम अमाउंट में समन होते हैं। उन्हें मारकर रिवॉर्ड पाना या फिर एक्सपीरियंस गेन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें लेवलनेट ही जाएंगे। अब इतना सब सुनने के बाद नारुसन इस चीज के लिए मान गई थी। बाद में ये लोग उस लेवलनेट के सामने पहुँचते हैं जहाँ ट्रस्ट आगे जाने वाला था, लेकिन नारुसन कहने लगते कि नहीं, वो भी अब उसकी टीम मेंबर है, इसलिए वो आगे चलेगी जिससे कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। अभी रस्ट उसकी खुशी के लिए उसे आगे चलने देता है। रास्ते में रस्ट ये सोच रहा था कि सच में नारुसन ताकतवर है भी कि नहीं, क्योंकि वो उसे इस तरह से लेवलनेट में ले तो आया, लेकिन अगर सच में कुछ खतरा आ गया तो नारुसन आगे चल रही है, जिस वजह से वो खतरा पहले नारुसन पर आएगा। हालांकि अब कुछ ही देर में उसका ये डाउट क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ उसे लेवलनेट में आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ गोल्स मिलते हैं। एक ग्रुप था लेकिन यहाँ पर नारुसन आगे थी, इसलिए वो पहले ही हमला
हमला कर और बॉक्सिंग स्किल की मदद से उन सभी गॉब्लिन्स को हरा दे दिए। बाद में वो गॉब्लिन्स डिसअपियर हो जाते हैं और उनकी जगह पर कुछ क्रिस्टल आ जाते हैं। बरस उन क्रिस्टल्स को उठाकर नारुसन को बताता है कि हम किसी भी मॉन्स्टर को खत्म करेंगे तो उसके बाद ये क्रिस्टल यहाँ स्पॉन होंगे, जिसे हम गिल्ड में देकर इसके बदले पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे नारुसन ज्यादा कुछ नहीं जानती, इसलिए वो पूछने लगती है कि आखिर गिल्ड इन क्रिस्टल का क्या करता है, जिस पर दोस्त बताता है कि गिल्ड इन क्रिस्टल को या तो वेपन्स बनाने के लिए यूज करता है या फिर इनकी मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि कुछ टूल्स क्रिएट किए जा सके। ये गॉब्लिन के क्रिस्टल वैसे तो यूजफुल होते हैं, पर ये इतने ज्यादा महंगे नहीं बिकते। फिर भी हमें 5 क्रिस्टल मिल चुके हैं, इसलिए रात का इंतजाम हो गया है। अभी भी इन्हें लेबिरिंथ में आए ज्यादा देर नहीं हुई थी, इसलिए रस्ट कहने लगता है कि क्यों ना हम और अंदर तक जाएं, जिससे हमें कुछ पावरफुल मॉन्स्टर मिलेंगे और हम थोड़े पैसे जमा कर पाएंगे। इस पर नारुसन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे अब मजा आने लगा है, इसलिए वो हाँ कर देती है और ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। अभी भी नारुसन आगे चल रही थी, लेकिन अचानक से ट्रस्ट उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम अभी गलती से एक ट्रैप पर पैर रखने वाली थी। वह नारुसन को कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए उसे समझ में नहीं आता कि रस्ट किस ट्रैप की बात कर रहा है। पर रस्ट सामने लगी टाइल्स पर एक स्टोन रखता है, जिसके बाद अचानक ही वहाँ वो ट्रैप सामने आ जाता है। नारुसन देखती है कि अगर सच में उसने गलती से उसे टाइल पर पैर रख दिया होता तो अभी वो जिंदा नहीं बची होती। हालांकि नारुसन अभी भी हैरान थी। वो रस्ट से पूछते कि उसे ये ट्रैप कैसे दिखा, क्योंकि इसे पहचान पाना तो लगभग नामुमकिन के बराबर था। रस्ट कहता है कि तुम्हें ध्यान से नहीं देखा, यहाँ पर जो भी टाइल्स लगी हुई है वो सेम कलर की है, लेकिन इस ट्रैप वाले टाइल्स पर कलर हल्का सा अलग था। इसकी बारीकी को पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल था। इस वजह से नारुसन कहने लगते कि ये चीज तुमने कैसे पहचानी, क्योंकि हर एडवेंचर ग्रुप में एक पोजीशन होती है और उसी का काम होता है इस तरह के ट्रैप्स को बारीकी से पता लगाना। रस्ट कहता है कि बड़े लोग मुझे लूजर कहे, लेकिन मैं बहुत टाइम से एडवेंचर हूँ और मैं पहले एक टीम में भी रह चुका हूँ, इसलिए मैं दूसरों को देखते हुए ये सारे स्किल्स सीख लिए। अभी नारुसन इस चीज से बहुत इम्प्रेस थी। वैसे उसके बाद वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ कुछ दूरी पर पहुँचने के बाद उन्हें एक और मॉन्स्टर मिलता है। यहाँ पर वो अकेले था, लेकिन एक मिड लेवल मॉन्स्टर होता है और ये किसी लेवल के इतनी शुरुआत में नहीं मिलते, जिस वजह से अभी नारुसन थोड़ी सी हैरान थी और वो जानती भी थी कि ये थोड़ा पावरफुल है। इसलिए वो रस्ट से पूछते कि क्या हम यहाँ से वापस लौटने वाले हैं, जिस पर रस्ट कहता है कि नहीं, अगर हम दोनों मिलकर इससे लड़े तो हम इसे आराम से हरा सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम वापस लौटा चाहो तो हम चल सकते हैं। पर नारुसन कहने लगते है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि हम मिलकर इसे हरा सकते हैं तो हम इसे हराएंगे। जिसके बाद अभी दोनों यहाँ नीचे आ जाते हैं। अभी नारुसन पहले उस ऑर्क पर हमला कर रही थी। हमला करते वक्त वो उस ऑर्क पर किक करते, लेकिन वो देखते कि उस ऑर्क की बॉडी बिल्कुल पत्थर की तरह है, जिस वजह से उसकी किक का उस पर कोई अटैक असर नहीं होता। तभी वो ऑर्क यहाँ नारुसन पर हमला करता है। नारुसन किसी तरह से उसके अटैक से बच जाती है, लेकिन उस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो यहाँ से सीधा पीछे की तरफ दीवार से आ लगी थी। इस चीज से उसे चोट बिल्कुल भी नहीं आई है, लेकिन अब उसके पास वहाँ से हटने की जगह नहीं थी, जिस वजह से वो ऑर्क फिर से हमला करने वाला था। हालांकि ये देखते हुए नारुसन तो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखते है कि रस्ट ने सिर्फ एक ही बार के अटैक से उस ऑर्क को हरा दिया है, या वो ऑर्क मारा जा चुका था, इसलिए वो डिसअपियर हो जाता है। नारुसन इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान थी। वो कहते है कि तुम तो एक हीलर हो, फिर तुम इस तरह के अटैक्स कैसे कर सकते हो। रस्ट कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहले भी मैं एडवेंचर टीम में था, मैंने उनमें से बहुत सारी स्किल सीख ली थी जो कि मुझे आज काम आ रही है। हालांकि इसके बाद वो इस क्रिस्टल के पास आते हैं जो कि उन्हें ऑर्क से मिला है। इस क्रिस्टल का साइज उन गॉब्लिन वाले क्रिस्टल से बड़ा था और इसके अंदर ज्यादा मैजिकल एनर्जी थी। इसका एक कारण ये भी है कि उस ऑर्क को अपनी मैजिकल पावर पर इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। ये थोड़ा ज्यादा दामों में बिकेगा, इसलिए रॉस और नारुसन दोनों खुश थे। रॉस कहता है कि हमने काफी क्रिस्टल जमा कर लिए हैं, अगर तुम कहो तो हम लौट सकते हैं। पर नारुसन कहती है कि नहीं, अभी तो हमें यहाँ आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मेरे हिसाब से हमें और ज्यादा अंदर तक चलना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये वहाँ एडवेंचर दिन आ चुके थे। इन्होंने बहुत सारे क्रिस्टल जमा कर दिए थे, जिसमें से और क्रिस्टल सिर्फ एक ही था, क्योंकि इन्हें आगे बहुत सारे गॉब्लिन्स मिले थे जिन्हें खत्म कर ये बहुत सारे क्रिस्टल ले आए। अभी एम्बर इन क्रिस्टल को देखकर हैरान थे, क्योंकि इन दोनों ने अभी नई नई टीम बनाई है और यहाँ आते ही वो इतने सारे क्रिस्टल ले आए। हालांकि अब तभी उसकी नजर उस और के क्रिस्टल पर पड़ती है और वो समझ जाते हैं कि रस्ट नारुसन को लेकर लेबिरिंथ में गया था। इस चीज पर उसे गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम जानते भी हो कि एक नए एडवेंचर को लेबिरिंथ के मिड फ्लोर पर ले जाना कितना खतरनाक हो सकता है। मिड फ्लोर सिर्फ का मतलब 4th फ्लोर तक था, लेकिन रस्ट के उससे कहते कि नहीं, मैं नारुसन को 4th फ्लोर पर लेकर नहीं गया, हम बिगनर लेवल पर ही थे, लेकिन ना जाने कैसे वहाँ पर हमें ये ऑर्क मिला। अभी वैसे तो देखा जाए तो ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन एम्बर को यकीन था, क्योंकि पहले भी एक एडवेंचर ये चीज रिपोर्ट कर चुके हैं कि उन्होंने लेबिरिंथ के बिगनर फ्लोर्स पर कुछ पावरफुल लेवल के मॉन्स्टर को देखा है। हालांकि एम्बर को अब इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उसे यहाँ
जहाँ क्रिस्टल मिल रहे हैं जिन्हें वो खरीदने वाली है, वो डांस तक करने लगती है, जो देखकर नारुसेन ट्रस्ट से पूछते है कि इतना खुश क्यों हो रही है। ट्रस्ट बताता है कि जब भी एक रिसेप्शनिस्ट किसी एडवेंचर से क्रिस्टल्स खरीदता तो इसके बदले उसे भी गिल्ड की तरफ से थोड़ा सा कमीशन मिलता, इस वजह से खुश है। यहाँ पर एम्बर उन क्रिस्टल के बदले एक बैग भरकर कुछ कॉइन्स लाकर उन्हें देती है। रस्ट इन कॉइन्स को लेकर बहुत खुश था क्योंकि ये बहुत ज्यादा थे। तभी एम्बर कहती है कि इसमें से आधे नारुसेन के। ट्रस्ट ये बात जानता था, उसे इस चीज से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, पर वो खुश नहीं इस वजह से क्योंकि ये कॉइन्स देखा जाए तो उसके पहने वाले कॉइन से बहुत ज्यादा है, जिन्हें वो ब्लेड ऑफ लाइटनिंग टीम में रहकर क्रैच कर रहा था। उसे अभी यहाँ पर ये बात पता चल चुकी थी कि इतने टाइम से उसके साथ स्कैम चल रहा था। इस चीज पर एम्बर हंसने लगती है क्योंकि उसे ये चीज फनी लग रही थी, पर तभी नारुसेन उससे कहने लगते है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है कि किसी एडवेंचर को कितना पैसा मिल रहा है, इस चीज पर तुम फोकस करो। अब एम्बर कहने लगती है कि ठीक है, अगर ट्रस्ट चाहे तो उसकी टीम से बात कर उसके पैसे उसे वापस दिलवा सकती है। अब रस्ट थोड़ा सोचता है लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो पहले ही उस टीम को छोड़ चुका है, उसने अपनी एक नई टीम बना ली है, इसलिए अब वो अपनी पुरानी बातें भूलना चाहता है। इसके बाद रस्ट और नारुसेन वहाँ से जाने लगे थे, तभी हम वहाँ गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि ऊपर से अब इन्हें ही देख रहा था। वो समझ जाता है कि रस्ट ने एक टीम क्रिएट कर ली है। बाद में वो एम्बर के पास आता है जो कि अपने कमीशन को गिन रही थी और बहुत खुश भी थी। वो यहाँ एम्बर से पूछता है कि क्या रस्ट ने एक नई टीम बना ली है। उसने किसी को बड़ा नहीं किया उसके साथ टीम बनाने के लिए, जिस पर एम्बर कहती है कि इसने कोशिश की, लेकिन एक लड़की अचानक से आकर रस्ट की टीम में ज्वाइन होने की बात करने लगी। उसने उसे भी बहुत समझाया पर वो मानी नहीं। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होकर पाइक होटल में आता है जहाँ रस्ट और नारुसेन पहुंच चुके थे। यहाँ उनकी मुलाकात उस होटल की मालकिन की बेटी से होती है जो कि एक छोटी बच्ची है। वो यहाँ रस्ट के पास आकर कहते हैं कि क्या ये वो लड़की है जिसने अभी अभी तुम्हारी टीम को ज्वाइन किया है, जिस पर रस्ट हाँ करता है और पूछता है कि तुम ये बात कैसे पता चली। टेस्टर की कहने लगते हैं सुबह से अभी लोग यहाँ यही बात कर रहे हैं क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई तुम्हारी टीम को ज्वाइन करेगा। ट्रस्ट को उसकी बात पर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वैसे वो बच्ची पूछने लगती क्या आप यहाँ से इसे खाना खिलाने के लिए लाए हो, जिस पर रस्ट कहता है कि हाँ, लेकिन पहले हम हमारे लिए रूम बुक करवाना चाहते हैं। जिसके बाद रस्ट उस लड़की की मदर से मिलता है। उसकी मदर पूछती है क्या तुम दोनों एक रूम को शेयर करोगे, जो सुनकर नारुसेन थोड़ा ब्लश करने लगती है। हालांकि रस्ट कहता है कि नहीं, हम दोनों को सेपरेट रूम चाहिए। वैसे नारुसेन को एक रूम शेयर करने वाला आइडिया पसंद आया था पर वो यहाँ कुछ नहीं कहती। वैसे अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग खाना खाकर अपने अपने रूम्स के बाहर आ चुके थे जहाँ एक दूसरे को गुड नाइट कहकर ये अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर हम नारुसेन को देखते हैं, वो भी बहुत खुश थी रस्ट से मिलकर क्योंकि वो रस्ट से कई सालों बाद मिल रही है। इस चीज की हमें पूरी स्टोरी बताई जाती है। असल में जब नारुसेन छोटी थी तो किसी रीजन की वजह से उसे चोट लग गई थी। तब रस्ट भी छोटा था लेकिन उसके पास हीलिंग मैजिक की पावर थी और तब उसे नारुसेन को हील किया था। जिसके बाद नारुसेन ने प्रॉमिस किया था कि वो कुछ ताकतवर होगी और बड़े होकर रस्ट की टीम को ज्वाइन करेगी, साथ ही उसकी मदद भी करेगी। लेकिन अभी वो थोड़ी सी उदास हो जाती है ये सोच कर के रस्ट उसे भूल चुका है। पर देखा जाए तो इसमें ट्रस्ट की कोई गलती नहीं है क्योंकि इन कुछ सालों में नारुसेन की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ तक कि उसके बाल का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। लेकिन फिर भी नारुसेन सोचती है उसे एक चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो यहाँ रस्ट की मदद करने के लिए आई है। वो सोचने लगती है कि रस्ट ऑलरेडी बहुत ताकतवर है, उसे उसकी मदद या प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, लेकिन वो अपना काम करेगी। अभी उसने मन में ये भी कह दिया था कि यहाँ सिद्धि के अभी लोग ट्रस्ट को एक लूजर समझते हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे और क्यों, क्योंकि रस्ट देखा जाए तो बहुत ताकतवर है और ये चीज वो आते ही दिन में समझ चुकी है। वैसे इसके बाद हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब रस्ट ब्लेड ऑफ लाइटनिंग टीम में था। यहाँ पर अभी एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आए थे। इस मॉन्स्टर को हाइड्रा के नाम से जाना जाता है और उसके पास कई सारे सर हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर से लड़ते वक्त अभी रस्ट की टीम की एक मेंबर को चोट लग गई थी। इसका नाम साइबेरिया है। यहाँ वो नीचे पड़ी हुई थी और उसकी बॉडी में थोड़ा पॉइजन भी फैल चुका था, प्लस उसकी बॉडी की नॉर्मल चोट को ही रहा था। लेकिन साइबेरिया कहने लगते कि उसकी बॉडी में थोड़ा पॉइजन भी फैला हुआ है, इसलिए क्या वो उस पॉइजन को खत्म कर सकता है। जिस पर रस्ट कहता है कि नहीं, वो उस पॉइजन को खत्म नहीं कर सकता, इसके लिए उसे एंटीट्यूड लेकर आना चाहिए थे और ये चीज वो पहले भी बता चुका है। हालांकि इस चीज से टीम लीडर को गुस्सा आता है। वो कहता है कि हमें इतने पैसे भी नहीं मिलते कि हम एंटीट्यूड भी खरीद सके और वैसे भी लीडर तुम हो, इसलिए तुम्हारा काम है, ये चीज तुम्हें देखनी चाहिए। वैसे भी टीम लीडर को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कह रहा था कि इस मॉन्स्टर को अकेले रोक नहीं सकते, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। साइबेरिया तुम्हें उठना होगा। लेकिन साइबेरिया साफ होना कर देती है क्योंकि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी और रस्ट वैसे भी अटैक्स नहीं जानता, इसलिए रस्ट उनके अभी किसी काम का नहीं है। यही देखते हुए अब टीम लीडर अपनी टीम के चौथे मेंबर जो कि एक मैजिशियन है उससे हमला करने को कहता है। वो हमला करती है लेकिन ये चीज हम सामने ही देख सकते हैं कि वो हाइड्रा मॉन्स्टर कितना ज्यादा बड़ा है। इस चीज से उस मैजिशियन के अटैक का या उस मॉन्स्टर पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था, बल्कि
इस चीज से वो मैजिशियन खुद डर चुकी थी, जिस वजह से उसकी वो मैजिक स्टिक उसके हाथ से गिर जाती है। अभी मार्गुलस मतलब कि टीम लीडर ये चीज समझ चुका था कि वो किसी भी हालत में यहाँ हाइडर को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो यहाँ पर तुरंत ही भागने का फैसला करता है और अपनी टीम को पीछे छोड़ते हुए भाग जाता है। जो चीज देखते हुए अमीलिया मतलब कि वो मैजिशियन लड़की वो तुरंत ही यहाँ से भागने लगती है। वैसे वो दोनों भाग चुके थे और उन्होंने अब साइबेरिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, जो कि अपनी जगह से उठ भी नहीं सकती। लेकिन रस्ट ऐसा नहीं करता, वो जानते है कि वो हाइड्रा को नहीं हरा सकता, इसलिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो साइबेरिया को उतार आगे बढ़ने लगा था, जिस वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन ना जाने क्यों पर वो हाइड्रा मॉन्स्टर यहाँ उन पर हमला नहीं करता। वो अभी रस्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहा था। वैसे अभी चारों ही अपनी जान बचाकर वहाँ गिल्ड में पहुँच चुके थे, जहाँ मॉर्गुलस रस्ट को अपनी ब्लेड ऑफ लाइटनिंग टीम से निकल जाने का कहता है, क्योंकि रस्ट की वजह से वो हार गए। यहाँ पर वो सारा ब्लेम ट्रस्ट पर डाल रहा था। ट्रस्ट इस चीज पर आवाज उठाते हुए कहता है कि सारी गलती मेरी नहीं है, तुम और साइबेरिया दोनों ही हाइड्रा से लड़ना चाहते थे, जबकि ये बात हम सब जानते हैं कि हाइड्रा को हरा पाना अभी हमारे बस की बात नहीं है। हालांकि मॉर्गुलस एक घमंडी लड़का है, इसलिए वो नहीं चाहता कि उस पर ब्लेम आए, इसलिए वो यहाँ अमेरिया और साइबेरिया से पूछने लगता है कि तुम लोग बताओ कि गलती किसकी है, जिस पर वो दोनों एक ट्रस्ट की गलती बताते हैं, क्योंकि भले उन दोनों ने भी बहुत बेकार परफॉर्म किया हो, लेकिन खुद के ऊपर ब्लेम लेने से अच्छा है कि वो किसी एक पर ब्लेम डाले। अभी इस चीज को याद करते हुए रस्ट की नींद खुलती है। ये उसका सपना था जो कि अक्सर वो देखा करता है, क्योंकि अभी तक वो ये बात बोला नहीं है। वो सोचता है कि इस बात को कितना टाइम बीत गया, फिर भी मैं इसे भूल नहीं पाता। वैसे रस्ट में बताता है कि जब उसके पास एलियन पावर्स थी तब लोग उसे बहुत ज्यादा कमजोर समझा करते थे, इसी वजह से उसे अभी किसी ने अपनी टीम में नहीं लिया। लेकिन शुरुआत में ही एक टीम थी जिसने रस्ट को चुना था, ये ब्लेड ऑफ लाइटनिंग टीम नहीं थी। रस्ट बहुत ज्यादा खुश था कि उसे फाइनली किसी ने चुन लिया और फाइनली अब वो अपने हीलिंग मैजिक को बढ़ा पाएगा। लेकिन इस टीम का मकसद कुछ और था। वो रस्ट को एक लैबिरिंथ में ले जाते हैं, जहाँ वो रस्ट को चारे की तरह यूज करते हैं, क्योंकि जब उनके सामने और क्या गॉब्लिन्स आते हैं तो रस्ट को आगे धकेल देते हैं, जिससे कि वो मॉन्स्टर रस्ट पर हमला करे और इतने टाइम में पीठ पीछे वो लोग उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर सके। हालांकि रस्ट इस चीज से बहुत ज्यादा डर जाता है और वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाते थे। लेकिन एक बार टीम और के सामने जब रस्ट की टीम ने उसे बैठा तो वो मॉन्स्टर रस्ट को छोड़कर बल्कि उसकी टीम की तरफ भागने लगे, जिसके बाद उस लैबिरिंथ से सिर्फ रस्ट की सर्वाइव कर पाता। वो जानता था कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए कोई भी उसे अपनी टीम में नहीं लेना चाहेगा, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि कम से कम एक बार कोई उसकी तारीफ करे। अब तभी उसे रास्ते में एक कैरेज दिखती है, मतलब एक बग्गी जो कि उल्टी पड़ी हुई थी, क्योंकि कुछ गॉब्लिन्स ने उस पर हमला कर दिया था। यहाँ पर रस्ट को और कोई दिख ही नहीं रहा था। वैसे तो रस्ट इस तरह की फाइटिंग में बिल्कुल भी नहीं फंसता, क्योंकि वो जानता है कि वो इतने सारे गॉब्लिन्स को हरा नहीं सकता। लेकिन तभी उसे एक वहाँ छोटी बच्ची दिखती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे वहाँ उन गॉब्लिन्स से लड़ने पहुँच जाता है। पर यहाँ पर रस्ट की मदद कोई मिस्टीरियस पावर नहीं करने वाली थी, जिस वजह से वही होता है जो भी सही था। मतलब ये नेचुरली रस्ट उन गॉब्लिन्स को हरा नहीं पाता। वो पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन उनसे लड़ने के लिए, लेकिन एक गॉब्लिन्स पीछे से आकर उसके सर पर मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। रस्ट को लग रहा था कि आज वो मारा जाएगा, लेकिन अगले ही पल जब उसकी आँख खुलती है तब रात हो चुकी थी और अभी वो छोटी बच्ची उसके नजदीक ही बैठी हुई थी। ट्रस्ट तुरंत हैरान होकर उठता है तो उसे पता चलता है कि कुछ होली गार्ड्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिन्होंने गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया है। ट्रस्ट इस चीज से खुश था कि उसकी जान बच गई, पर वो सोचता है कि वो इतना कमजोर है कि वो कुछ गॉब्लिन्स को तक नहीं हरा पाया। तभी वो बच्ची उसे थैंक्स कहने लगती है और कहती है कि आप कितने कूल, आप अकेले इन गॉब्लिन्स से लड़ने के लिए यहाँ बीच में कूदा है। हालांकि तभी रोस्ट देखता है कि उस बच्ची के हाथ पर चोट लगी हुई है, इसलिए रस्ट उसके हाथ को हील करने लगता है, जिसके लिए वो बच्ची उसे थैंक्स कहती है। वैसे बच्ची और कोई नहीं बल्कि नारुसेनी है। रस्ट यहाँ उससे कहता है कि तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल का हीलिंग मैजिक है, मुझे हाई लेवल हीलिंग स्पेल नहीं आते। साथ ही यहाँ पर वो अपने कुछ पुरानी स्टोरी और कमजोरियां बताने लगता है कि किस तरह से उसकी टीम उसे चारे की तरह लैबिरिंथ में ले गई थी। उस लड़की को ये सुनकर थोड़ा सा दुख हो रहा था, पर फिर वो रस्ट से प्रॉमिस करते कि वो बड़े होकर खुद को ताकतवर बनाएगी और रस्ट की टीम ज्वाइन कर उसे प्रोटेक्ट करेगी। साथ ही वो रस्ट को बहादुर कह रही थी, जिस वजह से ट्रस्ट खुश था। अगले ही पल रस्ट को पता चलता है कि ये लड़की एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि वो यहाँ होली गार्ड्स के साथ जाने लगी थी। ट्रस्ट सोचता है कि अब शायद इस लड़की से फिर कभी नहीं मिल पाएगा, और वैसे भी ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, ये कभी फिर जेव्स के पास लौट कर नहीं आने वाली। पर रस्ट को इस चीज से चिंता नहीं थी, क्योंकि जो वर्ड्स उस लड़की ने कहे हैं वो रस्ट के लिए मोटिवेशन बन चुके थे, क्योंकि रस्ट से पहली बार किसी ने ऐसा कहा था। इसी वजह से वो फैसला करता है कि वो हार नहीं मानेगा। अगर उसके पास हाई लेवल हीलिंग स्पेल्स नहीं है और अगर वो उन्हें नहीं सीख सकता, अभी वो खुद को ताकतवर तो बना ही सकता है। इसलिए वो अपने लिए एक अच्छा टीचर ढूंढता है और ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। वो सारी चीजें सीख रहा था जो कि एक एडवेंचर के अंदर होनी चाहिए। ट्रस्ट वैसे तो एक हीलर है,
लेकिन वो हीलिंग के अलावा बाकी सारी चीजें सीख लेता है जिससे वो किसी के ऊपर भी बर्डन ना बने। बाद में उसकी मुलाकात ब्लेड ऑफ लाइटनिंग टीम से होती है और वो उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। जिसके बाद क्या हुआ ये हम ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए अब हम सीधा यहाँ करंट टाइम पर आते हैं। रस्ट अभी इस चीज को याद कर रहा था और उस लड़की के बारे में, मतलब असल में नारुसन के बारे में सोच रहा था, पर वो जानता है कि वो कभी भी एक एडवेंचर बनना पसंद नहीं करेगी क्योंकि वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। हालांकि इतने में कोई गेट नॉक करता है और रस्ट जब गेट खोलता है तो वहाँ नारुसन को देखता है। नारुसन कह रही थी कि सुबह हो चुकी है, मुझे ब्रेकफास्ट कर अपने मिशन के लिए निकल पड़ना चाहिए। मिशन कुछ नहीं बल्कि वो सिर्फ लैबोरेटरी में क्रिस्टल जमा करने जाने वाले हैं। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वो थोड़े नीचे के फ्लोर पर जाएंगे जहाँ उन्हें कुछ अच्छे क्रिस्टल मिल सके। अब अगले सीन वो नीचे के फ्लोर पर पहुंच चुके थे। यहाँ जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें सामने एक फॉर्मेशन टाइप की चीज दिखती है जिसे देखकर नारुसन कहने लगती कि क्या ये एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, जिस पर रस कहते हैं कि ऐसा हो सकता है लेकिन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर हर लैबोरेटरी में मिलना मुश्किल है। जरूर यहाँ पहले तो मेडिसिन का ग्रुप आया होगा जिसने इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को क्रिएट किया। अब नारुसन कहने लगते हैं कि इसका मतलब हम यहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और भी जा सकते हैं। प्लस कहता है कि बिल्कुल, लेकिन इसके लिए उसे दूसरी जगह पर भी एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन होना जरूरी है जिससे हम यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट हो पाए। वैसे अगर लैबोरेटरी में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बना हुआ है इसका मतलब जरूर ये उन्हें टेलीपोर्ट कर कहीं तो ले जाएगा, इसलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि अभी नारुसन सोच रही थी कि अगर उनके पास टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाने की नॉलेज होती तो उस सिटी में एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन क्रिएट कर देते जिससे सीधा यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट किया जा सके। और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाने की नॉलेज ये लोग कई 100 साल पहले ही सीख चुके हैं। इसके बारे में हमें आगे शायद थोड़ा डिटेल में जानने के लिए मिले क्योंकि इसके बाद ही सीधा उस फॉर्मेशन पर आ गए थे जो इन्हें टेलीपोर्ट कर थोड़े और नीचे के फ्लोर्स पर ले आया था। क्रिस्टियन नारुसन को समझा रहा था कि यहाँ जो भी मॉन्स्टर हमें मिलेंगे वो पहले वाले मॉन्स्टर से ज्यादा ताकतवर होंगे, इसलिए वो इस चीज से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इसलिए वो लोग वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए उनकी मुलाकात कुछ मॉन्स्टर से होती है जिन्हें वो हरा देते हैं, पर बाद में इनकी मुलाकात एक लीच से होती है। लीच असल में स्पिरिट टाइप मॉन्स्टर है जिन्हें फिजिकल अटैक से खत्म करना नामुमकिन है। अभी जब रोस्ट लीच को देखता है तो वो नारुसन को समझाता है कि इससे फाइट कर कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम इसे हरा नहीं सकते, हमें किसी स्पेशल वेपन की जरूरत पड़ेगी जो कि एक स्पिरिट टाइप मॉन्स्टर को खत्म कर पाए। हालांकि नारुसन रस्ट से कहने लगती है कि मेरे पास एक आइडिया है लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। रस्ट कहता है कि ठीक है। रस्ट यहाँ पर उस पर भरोसा करता है और खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करता है। वो लीच के सामने से भाग रहा था जिससे लीच उस पर हमला करे। जब लीच उसका पीछा करता है तो रस्ट यहाँ सीधा नारुसन की तरफ आता है और नारुसन के पास जैसे ही अब लीच पहुँचता है तो नारुसन उसे पंच करती है। यहाँ उसने अपने पंच में अपनी माना मतलब की जो एनर्जी होती है उसे सर्कुलेट कर लिया था। इस वर्ल्ड में हर ह्यूमन के पास कोई ना कोई मैजिक पावर होती है, बस फर्क ये है कि कुछ लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। पर थोड़े से हार्ड वर्क की वजह से नारुसन नई चीज सीख ली थी। वो यहाँ उस एनर्जी को अपने पंच से सर्कुलेट करते हुए उस लीच को पंच करती है जिसकी वजह से वो डिसअपेयर हो जाता है और उनके सामने एक क्रिस्टल आकर गिरता है। अबे रस्ट यहाँ तुरंत ही नारुसन के पास आता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है। इस पर नारुसन कहती है कि वो ठीक है लेकिन उसके हाथ पर बहुत ज्यादा चोट आ चुकी है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ थोड़ा सा जल चुका है। पर रस्ट तभी अपने पास से एक हीलिंग आइटम निकालता है जो कि उसके हीलिंग स्पेल की पावर को इंक्रीज करता है। इससे रस्ट नारुसन को हील करने लगा था। इससे वो बहुत ही जल्द उसे पूरी तरह से हील कर देता है और बाद में लोग भीड़ में पहुंचते हैं जहाँ वो एम्बर को वो क्रिस्टल दिखाते हैं। यहाँ उन क्रिस्टल में से क्रिस्टल लीच का भी था जिसे देखकर एम्बर बहुत हैरान थी पर साथ ही वो खुश भी थी क्योंकि अब उसे और ज्यादा कमीशन मिलेगा। वो तुरंत उसे बाय कर लेती है और इन्हें पैसे दे देती है। ये अच्छे खासे पैसे मिल चुके थे इसलिए ये दोनों ही बहुत खुश थे। बाद में डिसाइड करते हैं कि आज ये थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि इन्होंने आज ज्यादा कमाई की है। अभी रास्ते में लौटते वक्त ये देखते हैं कि कुछ एडवेंचर आपस में लड़ रहे थे और वहाँ भीड़ लगी हुई थी। ये चीज नारुसन को ज्यादा समझ में नहीं आती पर रस्ट उसे बताता है कि अब सिटी में लोग एडवेंचर बनना पसंद करते हैं इसलिए बाहर के सिटी से भी दिल्ली में रजिस्टर करने के लिए बहुत लोग आते जा रहे हैं और इससे बहुत सारे एडवेंचर इकट्ठा हो गए जिनमें से कुछ का नेचर अच्छा नहीं होता। इन्हीं लोगों की वजह से दूसरे एडवेंचर को बुरा भला सुनना पड़ता है। ये चीज वैसे देखा जाए तो बुरी है लेकिन रस्ट और नारुसन इस पर क्या ही कर सकते हैं, इसलिए वे इस चीज को इग्नोर करते हुए सीधा उसी होटल में पहुंच जाते हैं। वैसे वहाँ की जो लेडी है मतलब जिनका वो होटल है उनका नाम मैरी है। यहाँ वो अपनी स्पेशल लिस्ट रस्ट और नारुसन को लेती है और वो उसे एंजॉय करने लगते हैं। अभी खाते वक्त नारुसन रस्ट से पूछते हैं कि सिटी में उसने एक बहुत बड़ा टावर देखा था, वो टावर क्या है क्योंकि पहले उसे लगा कि वो एक बिल्डिंग है लेकिन वो शायद बिल्डिंग नहीं है। रस्ट कहता है कि तुमने सही कहा, मैं भी उसके बारे में बहुत कंफ्यूज है क्योंकि जब वो बन रहा था तब मैंने उसके वर्कर्स से पूछा था कि ये चीज क्या है, जिस वर्कर्स को भी नहीं पता कि ये कौन बनवा रहा है और किस लिए बनवा रहा है। उन्हें बस इसके पैसे दे दिए गए इसलिए उन्होंने इस तरह का टावर बना दिया। वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी
अजीब चीज है, इसलिए नारुसन कह रहे थे कि ये चीज कैसे पॉसिबल है, पर रस कहता है कि उसे भी ये नहीं पता कि एक दिन एक एजेंट आया जिसके पास एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट था और पैसे थे और उसने ही इन्हें वो चीज बनाने को कही, पर फिर वो एजेंट कहीं गायब हो गया। अब रस के हिसाब से ये किसी अमीर आदमी का काम है, क्योंकि अमीर आदमी के पास पैसे है तो वो कुछ भी करवाते हैं। पर वैसे अभी इस चीज से सिटी में किसी को परेशानी नहीं हो रही थी, इसलिए रस कहता है कि हमें भी उससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि रस्ट का मानना था कि जितने पैसे में वो टावर बना होगा उतने ही पैसे में वो लोग सिटी के लिए एक बहुत ही बड़ी दीवार बना सकते थे। दीवार इसलिए जिससे कि जंगल में स्पॉन होने वाले मॉन्स्टर यहाँ सिटी की तरफ हमला ना करे। नारुसन कहती है कि हाँ, तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, सिटी में रहने वाले एडवेंचर्स की गिनती जंगल से आने वाले मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा है, इसलिए सिटी पर कोई खतरा नहीं है। ये बात रोज को भी सही लगती है। जिसके बाद वो खाना एंजॉय करने लगते हैं। खाना खत्म होने के बाद वो अपने कमरों की तरफ आ चुके थे, जहाँ वो अपने कमरों में पढ़ रहे थे कि तभी नारुसन रस को रोकती है। वो यहाँ उससे कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पाती, इसलिए बाद में गुड नाइट कह देती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। जस्ट भी अपने कमरे में जा चुका था। यहाँ नारुसन अभी अपने बेड पर आते हुए कह रही थी, काश मुझे कह देना चाहिए था। वो कहना चाहती थी कि वो रस्ट के साथ एक ही कमरे में रहना चाहती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वहाँ दूसरी तरफ रस्ट अभी खुश था नारुसन जैसी टीममेट पाकर। साथ ही वो अभी छोटी सी बच्ची के बारे में सोच रहा था और कह रहा था कि काश मैं उससे मिल पाता, जिससे मैं उसे थैंक्स कहता, क्योंकि उसी की मोटिवेशन की वजह से आज मैं अभी एक एडवेंचर हूँ। वैसे अभी तभी सीन चेंज होता है और हम ना जाने क्यों हमें ब्लेड ऑफ लाइटनिंग टीम को दिखाया जाता है। हम जानते हैं कि ट्रस्ट को निकाल देने के बाद उसमें सिर्फ 3 मेंबर्स बचे हुए थे, लेकिन आज मार्वलस एक नए मेंबर को एडवेंचर्स इंट्रोड्यूस कराता है जिसका नाम लायरा है। वैसे ये देखने में बहुत हॉट है, लेकिन इसे देखकर अभी सैविडिया और अमीलिया दोनों खुश नहीं लग रही थी। वैसे अब इनकी टीम में फिर से 4 मेंबर्स हो चुके हैं। बेवकूफ की तरह फिर से हाइड्रो मॉन्स्टर से फाइट होने निकलने वाले हैं। अब इन्हें हमें क्यों दिखाया गया ये चीज मुझे नहीं पता, लेकिन हर चीज का कोई न कोई रीजन होता है। जो रीजन हमें शायद अगले पार्ट में पता चले, क्योंकि ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।